नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन, आइए अगला टॉपिक हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन। अगला टॉपिक क्या कहता है कि जब क्रय और विक्रय दोनों के मूल्य को बढ़ाया और घटाया जाए। जब क्रय और विक्रय दोनों के मूल्य को बढ़ाया और घटाया जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़कर आपको बताते हैं तब आगे क्या होता है। कहता है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह हम देखते हैं 20% लाभ पर बेचा, कोई बात नहीं, 20% लाभ पर बेचा। यहां पर अगर वो बेचा है 20% पर लाभ पर बेचा, तो अगर वो क्रय किया गया होता 100 रुपए में, तो बेचता कितने में? 120 में। 100 में क्रय किया है, बेचा कितने में? 120 में। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कहता है कि अगर वह इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, तो 10% अगर इसका निकालेंगे तो आएगा कितना? 90। 10% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदा होता तो कितना आता? 90 में आता। तो उसे 18 रुपए कम बेचा होता, और उसे 18 रुपए कम बेचा होता। कितने में? 18 रुपए कम आया है। कितना आया है? 18 रुपए कम में बेचा होता, ये वैल्यू का। तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। अगर वो इतने पैसे में 18 रुपए में कम बेचा तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के दृष्टि से कि क्रय मूल्य क्या था। हमने 100 माना तो इस पे एक 20% का लाभ। अगर वो 90 में खरीदा होता तो आते 18 रुपए उसे कम मिलता। तो 30% लाभ का पाने के लिए उसका क्रय मूल्य पता करना है। तो जो 90 दिया गया है, इस 90 का अगर 30% निकाले तो आपका बनेगा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 9 तिरिक 27। अगर हम इसमें 27 जोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा कितना? 117 के। इधर देखते हैं कितना अंतर है। इधर हमारा विक्रय मूल्य अंतर है दोनों में 3 का, इधर कितना है? 18 का। अगर 3 से हम इसमें भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6। प्रारंभिक मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। अगर हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य हमारा बन जाएगा कितना? 600 रुपए हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा होता, मतलब वो 100 में आपका है 10% लाभ पे बेचा होता, तो बनता वैल्यू इसका कितना? 110। आगे कह रहा है 20% कम में खरीदा होता, तो खरीदा कितना होता? 80 में। कितने में खरीदा होता? 80 में खरीदा होता 20% कम में, तो उसे 20 रुपए ज्यादा मिलता। पैसे में कितना ज्यादा मिला? 20 रुपए ज्यादा मिलता, कोई बात नहीं है। तो ज्यादा में बेचा होता, मतलब ये जो 20 रुपए देगा ये विक्रय मूल्य देगा। 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% लाभ होता। 40% लाभ होता तो इसका 40% लाभ होगा। तो 80 का अगर हम 40% निकाल लें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 32 इसमें हम जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा? 112। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? क्रय मूल्य क्या था? आइए देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है। 2 के। हमारा जो ज्यादा मिला है 20 रुपए के, 1 का मान निकालेंगे आपका कितना आएगा? 10। अगर हमें प्रारंभिक मूल्य पता करना है तो प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या बन जाएगा? 1000 रुपए बन जाएगा। ये रहा जब वस्तु को देखिए क्रय मूल्य पर बढ़ाया जा रहा है, विक्रय मूल्य पर घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन। आइए इसी से संबंधित क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। वो 100 पे परचेज किया होगा, 30% लाभ पे बेचता है, तो बेचता किसने में है? 130 पे। आगे कह रहा है कि यदि वह 20% सामान कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, तो इसका 20% कम करेंगे तो कितना बनेगा? 80। तो
खरीदा होता तो और उसे 40% लाभ पर बेचता। इसका 40% निकालेंगे, 80 गुणे 40 से अगर सॉल्व करेंगे इसको, 8 चौक 32, इसमें हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा कितना, 112। आगे कह रहा है कि तो उसे 144 रुपए कम मिलते, 144 रुपए कम मिलते। तो जब उसको कम मिलते तो आगे देखते हैं यहाँ पर कितना कम मिल रहा है, तो 18 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 18। 18 बराबर कितने के, 144 की, तो 1 बराबर 18 अट्ठे 144 8 के। अगर हमें 100 का मान निकालना है तो 100 गुणे हम क्या कर लेंगे, 18 अट्ठे 144, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें मल्टीपल कर देंगे 8 से, तो आपका आ जाएगा 800 रुपए। इस प्रकार आपका उत्तर बन जाएगा कि वह क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपए था। अगर इस प्रकार ये आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में लेकर आते हैं अगला तरीका आपके लिए। थैंक यू।